रात के अंधेरे में अचानक गांव में शोर मच गया। पकड़ो, पकड़ो, कोई बच्चे को लेकर भाग गया। गांव के लोग लाठी डंडे लेकर दौड़ पड़े। कुछ ही देर में चौपाल पर भीड़ जमा हो गई। सरपंच रामदयाल ने ललकारते हुए पूछा, क्या हुआ? किसने बच्चे को उठाया? भीड़ में से एक बुजुर्ग कांपती आवाज में बोला, कुछ देखा तो नहीं, लेकिन एक बड़ी छाया बच्चे को उठाकर जंगल की ओर भागी। गांव में बीते 6 महीने से अजीब घटनाएं हो रही थी। बच्चे गायब हो रहे थे, रातों को अजीब अजीब आवाजें आती थी और कई लोगों ने किसी बड़े जानवर को जंगल में मंडराते देखा था। कोई इसे बाघ कहता, कोई भूत, तो कोई इसे किसी तांत्रिक की करतूत मानता। सरपंच ने फैसला सुनाया, अब और नहीं, हमें पता लगाना होगा कि यह किसका काम है। जांच शुरू होती है। गांव के दो सबसे बहादुर युवक करण और रघु ने पहरा देने की जिम्मेदारी ली। दोनों रात में गांव के बाहरी हिस्से में एक बड़े बरगद के पेड़ पर मचान बनाकर बैठ गए। रघु, मुझे तो लगता है कोई तांत्रिक है जो बलि चढ़ाने के लिए बच्चों को उठा रहा है। करण ने फुसफुसाया, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब तक सच सामने नहीं आता हम कुछ नहीं कह सकते। रघु ने जवाब दिया। रात के करीब 3 बजे अचानक झाड़ियों में सरसराहट। करण और रघु सतर्क हो गए। तभी उन्होंने देखा एक काली छाया किसी बोरी जैसी चीज को घसीटते हुए जंगल की तरफ बढ़ रही थी। वो रहा! रघु चिल्लाया। दोनों तेजी से नीचे उतरे और पीछा करने लगे। लेकिन जैसे ही वे पास पहुंचे, एक तेज गुर्राहट सुनाई दी। झाड़ियों के पीछे से 2 चमकती आंखें नजर आईं। बाघ! दोनों तुरंत पीछे हट गए। लेकिन तभी करण ने गौर किया कि बाघ के पास कोई और भी है, एक लंबा काले कपड़े में लिपटा आदमी। गांव का छिपा सच सुबह होते ही करण और रघु ने सरपंच को पूरी बात बताई। गांव में हलचल मच गई। तो ये किसी तांत्रिक और बाघ की मिलीभगत है। पर कोई तांत्रिक बाघ को कैसे नियंत्रित कर सकता है? गांव में एक बुजुर्ग बाबा तुकाराम ने गहरी सांस ली और बोले, मुझे याद है 20 साल पहले इस गांव से एक आदमी भगा दिया गया था, नागो बाबा। उसे काले जादू में लिप्त होने का दोषी पाया गया था। सबके रोंगटे खड़े हो गए। क्या नागो बाबा वापस आ गया था? सरपंच ने योजना बनाई। आज रात हम जंगल में छिपकर देखेंगे कि आखिर माजरा क्या है। सामना नागो बाबा से उस रात गांव के कुछ बहादुर लोग जंगल में छिप गए। कुछ ही देर में फिर से वही काली छाया और उसके साथ था वही बाघ। गांव के लोग अचानक सामने आए और चारों ओर से घेरे। रुक जाओ नागो बाबा! सरपंच गरजे। वो काला आदमी हंस पड़ा। तो तुम लोगों ने मुझे पहचान लिया? उसने बाघ की ओर इशारा किया। बाघ छलांग लगाने ही वाला था कि तभी रघु ने तेजी से अपना भाला फेंका, सीधा बाघ के सीने में। बाघ जमीन पर गिर पड़ा और नागो बाबा डरकर भागने लगा। लेकिन गांव वालों ने उसे घेर लिया। गांव में शांति लौटती है। गांव वालों ने नागो बाबा को पुलिस के हवाले कर दिया और बाघ का शाप हमेशा के लिए खत्म हो गया। सरपंच ने करण और रघु को इनाम में 100 स्वर्ण मुद्राएं दी। आज से हमारा गांव फिर से सुरक्षित है। गांव वालों ने खुशी से ढोल बजाए और गांव की डरावनी रातें इतिहास बन गई।